जागृति में जागृति और सूरज के बीच में हो रहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, मतलब कहने का ये है कि दोनों सेम जगह पर, यानी दोनों का लक्ष्य सेम है, रास्ते अलग हैं, अप्रोच उस प्रॉब्लम को करने का तरीका अलग है। अब कालिका ठाकुर जो है उसको सही रास्ते पर लाना है। दिक्कत ये है कि जागृति उसको बिल्कुल कानूनी दांव पेच के साथ सही राह पर आगे बढ़कर नतीजे तक पहुंचना चाहती है। और सूरज का कहना है कि अंत भला तो सब भला। मीम के चक्कर में रियलिटी से मुंह नहीं फेर सकते हैं। तो मैं ये सबको ही पता है कि कालीकांत ठाकुर जैसे लोगों के सामने सिस्टम हार जाता है। पुलिस स्टेशन में भूलो मत, तो इस बारे में हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है। सजा दिलानी है उन्हें तो ये कानून के दायरे से बाहर निकलो और दिलाओ सजा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। जागृति और सूरज के बीच में हो रही है तनातनी, और वो भी थाने में। अब इन दोनों के बीच कहासुनी क्यों हो रही है, इसकी वजह भी कोई और नहीं बल्कि कालीकांत ठाकुर है। अब कालीकांत ठाकुर तो जेल में बंद है, लेकिन उसके जो गुंडे हैं ना, वो अभी भी बाहर है और उन्होंने गांव वालों की खूब पिटाई कर दी है। ये देखिए ना कि किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है, तो किसी की टांग टूटी है। कालीकांत ठाकुर जेल में चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बस्ती में बहुत मारपीट हुई है लोगों के साथ, और उसी चक्कर में जागृति सबको यहाँ पर लेकर आई है कि एफआईआर की जाए उन गुंडों के खिलाफ। सो उसके लिए हम लोग आए हैं। बेचारे गांव वाले खुशी मना रहे थे, उन्हें क्या पता था कि ये खुशी इतनी भारी पड़ जाएगी। अब जागृति से ये सब देखा नहीं गया। थाने में उसने कहा कि कालीकांत के गुंडों के खिलाफ एफआईआर लिखो। अब इसी बात को लेकर सूरज भड़क गया। सूरज का कहना है कि पुलिस के बस में कुछ भी नहीं है। इस सिस्टम में रहकर कालीकांत का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सूरज थोड़ा सा अक्खड़ बुद्धि है, तो गुस्सा, इम्पल्स तो उसका नेचर है। तो वो कह रहा है कि कालीकांत ठाकुर की जेब में है तुम्हारा डिपार्टमेंट, एफआईआर करके या कानून के हिसाब से जाकर ऐसे टेढ़े इंसान को नहीं तुम कुछ कर सकते हो, तो थोड़ा हट के सोचो, सिस्टम के दायरे में मत रहो। ये सब बातें कर रहा है सूरज, जो कि जागृति के हिसाब से बिल्कुल गलत है। जागृति को वो कह रहा है कि भले ही तुमने वर्दी पहन ली हो, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगी। अब कहीं न कहीं सूरज की बात में भी तो सच्चाई है। अब कानून के हाथ भले ही लंबे होते हैं, लेकिन इस सजा दिलवाने में वक्त तो लग ही जाता है। अब जागृति का कहना है कि थाने में तुम सबके सामने मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। अब हमें इस सीन को देखकर लगता है कि जागृति और सूरज के बीच में अब दूरियां आ जाएंगी, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि कालीकांत ठाकुर होगा। कालीकांत ठाकुर को तो सजा दिलानी ही थी, क्योंकि उनकी सच्चाई सूरज के सामने भी आ गई। जागृति तो पहले से ही जानती थी कि वो गलत हैं। तो दोनों साथ में हैं, टीम की तरह हैं, लेकिन दोनों सोचते थोड़ा अलग हैं। अब दोनों की सोच इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, ऐसा होप करते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देखेंगे हमारे शो में। तो देखते रहिए हमारा शो और इसका फायदा आकाश उठाएगा, क्योंकि आकाश तो इसी फिराक में है कि कब जागृति और सूरज के बीच में तनातनी हो और वो बीच में जगह ले ले सूरज की। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़े अच्छे लगते हैं फिर से, जी हाँ, तो लीजिए बड़े अच्छे लगते हैं में अब फाइनली इंतजार खत्म हो रहा है। शुभांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा जो है आज से आपके और हमारे दिलों में दस्तक देंगे
सोनी टीवी के जरिए। वेल तो आज का दिन तो खास है ही, एंड बिफोर वी सी द शो वी डेफिनेटली हैव टू डू दिस ग्रेट इंटरैक्शन विद देम। तो हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है हेड्स अप। क्लाइंब अप, लैडर, ब्रिज। नहीं यार, मैं चढ़ने की बात है, माउंटेन पे पहुंच। आई थिंक स्टेयर्स को ब्रिज बोलते हैं। एस्केलेटर। एलिफेंट। आई एम सो गुड। मैं मीठा बहुत पसंद मुझे। पानी पूरी, चॉकलेट। ऐसे पानी पूरी खाते हैं क्या? अच्छा, केक के और वेरिएशन। मीठा, मीठे मिठाई। यस। हैं? हाँ। हमारा पहला गेम। नो, आई विल से लेडीज फर्स्ट, लेकिन लेडी ने बोला है कि मैं पहले, तो फिर मैं पहले। तुमने जो टेस्ट लिया ना मेरा। सेट। हम सेट पे हैं। हम हमारे शो के सेट पे हैं। बड़े अच्छे लगते हैं। I'm smart. You are very smart. You will realize how dumb I am right now. देख लिया आपने? I don't like you. Oh shit. Steps. हाँ. Stairs. सीढ़ी. ऊपर चढ़ना. इंग्लिश में स्टेयर्स को क्या बोलते हैं? क्लाइंब अप, लैडर, ब्रिज। नहीं यार, मैं चढ़ने की बात है, माउंटेन पे पहुंच। आई थिंक स्टेयर्स को ब्रिज बोलते हैं। हाँ, एस्केलेटर। बट आई वाज लाइक, हाँ यार, अभी चढ़ान माउंटेन बोलूं, मैं हिल विल भी पहुंच जाता। स्टेयर्स को इंग्लिश में और क्या बोलते हैं? ये माउंटेन। लेकिन मैं समझ गया। माय फैमिली विल बी प्राउड। मैं समझ गया। You can't talk. I am so good. You are so good. I'm so proud of myself. I am so proud of you. मैं मीठा बहुत पसंद मुझे। पानी पूरी, चॉकलेट। ऐसे पानी पूरी खाते हैं क्या? केक। अच्छा, केक के और वेरिएशन। मीठा, मीठे मिठाई। मीठा भी है खाने का, नहीं है मीठा, नमकीन है। खाकरा। आई लव। पिटला, भाकरी, ठेचा, बर्गर, पिज्जा। शिट, आई एम सो बैड। Propose. She's good. She's very good. Yes. Like, you are the winner. Done. क्योंकि जब तक कोई हारेगा नहीं, चलता रहेगा ना, जीत गई। मैं सच में ही जीत गई। You are. जितनी जल्दी Yes. किया है और करवाया है। Yes. मैं जीत गई। अच्छा, उनके लिए? ओ, प्लीज आसपास वाले लोग बताइए। यार बहुत फन प्रोमो था, बहुत मजा आया हम सबको शूट करने में। और हर्षद को देख के लगता है कि वो बहुत ऐसे कुछ खा नहीं रहे होंगे शॉर्ट वॉट के लिए ऐसा, बट
वो सेट पे शॉट से पहले बैठ के पिज्जा खा रहे थे। अच्छा नहीं वो नहीं, मैं Burger खा एक्चुअली रहे थे मुझे आप? नहीं, वो तो ठीक है बट ना तुम्हें याद है, सो द सेट वाज, हम लोग यहाँ शूट करते हैं ना रोज, तो आप रोज मिलते हो तो थोड़ा कंफर्ट आ जाता है। अब वो पूरा नया सेट हाँ, सारे नए लोग, मतलब ऐसी हालत हो रही थी ना, मैं जितनी बार ऐसे आ रहा था, मेरी चेहरा याद है मेरा? हाँ ऐसे कॉन्स्टिपेटेड सी स्माइल थी, बट या कॉन्स्टिपेटेड सी कसम से आई नो, दिस वाज, मैंने बोला था ये। 16th of June गाइस हमारा शो आ रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं। 8:30 PM 8:30 PM on Sony। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता बहुत ही कंफ्यूज कहलाता है। फॉर वंस आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अरमान ही जिंदगी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि अरमान ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। लीस्ट टू से गलत फैसला है, बड़ा भी है तो क्या हुआ। जी हाँ, मायरा के लिए अरमान हैज डिसाइडेड कि वो गीतांजलि को अपना हमसफर बनाएगा और उसके बाद इनकी लाइफ में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। शादी करने जा रहा है। वो मुझे भूल गया था। के लिए माँ का प्यार सब कुछ होता है और फिलहाल पूकी को ये प्यार अबीरा से नहीं बल्कि गीतांजलि से मिल रहा है। और जब अरमान, पूकी और गीतांजलि वापस घर जा रहे थे, उनके साथ एक हादसा हो जाता है, जिसके बाद अरमान अपनी पूकी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसे में पूकी ने अरमान से कर दी है डिमांड और इस डिमांड को अब अरमान पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी ही सब कुछ है और वो अपनी पूकी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मायरा उस चीज़ का कहते हैं कि जिद कर रही है अब कि आप, गीतांजलि ने मुझे बचाया, वो हमेशा मुझे एक माँ की तरह ट्रीट करती है, माँ बेटी का हमारे अंदर रिलेशनशिप हमारे बीच में है, तो क्यों नहीं आप उन्हें मुझे माँ कहने देते हैं। सो वो जिद कर रही है एंड देन कहीं ना कहीं अरमान उस प्रेशर को फील करता है एंड देन वो गीतांजलि से पूछ ही लेता है कि क्या आप मुझसे शादी करोगी। So that's what's happening. अब अरमान मान तो गए हैं, इसीलिए पूकी एकदम खुश हो गई है और पूकी चाहती है कि वो इस हैप्पी मोमेंट को कैप्चर कर ले एक प्यारी सी तस्वीर के साथ। क्योंकि आज उसकी फैमिली पूरी हो गई है और इसीलिए उसने अपने दादाजी से डिमांड की है कि वो उनकी एक प्यारी सी तस्वीर खींच दें। उस एक्सीडेंट में मायरा और गीतांजलि को सबसे ज़्यादा चोट आती है, अरमान को भी आती है, बट इन दोनों को ज़्यादा चोट आ जाती है बिकॉज मायरा को वो बचा रही होती है एक ट्रक से और उसको बचाने के चक्कर में वो गीतांजलि खुद टकरा जाती है। वैसे गीतांजलि इस बात को समझती है कि अरमान किसी और से प्यार करता है, इसीलिए वो पूकी की बात तो मान जाती है, मगर अभी भी वो श्योर नहीं है कि उसे अरमान के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अरमान के मन में कोई तो और है ही, या उसकी तरफ से डेफिनेटली लव वाली फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज शी नोज कि अरमान इज़ नॉट दैट हैप्पी इन दिस होल सिचुएशन। वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। या शी इज़ नॉट कम्प्लीटली हैप्पी, शी इज़ हैप्पी फॉर मायरा डेफिनेटली, बट एज अ कपल आई डोंट थिंक अभी वो वहाँ पे पहुँचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अबीरा को जब ये सच पता चला कि उसका अरमान अब उसका नहीं रहा तो उसका दिल टूट जाता है। वो घर वापस आकर पूकी के सारे गिफ्ट्स पर से अरमान का नाम मिटाने लगती है, क्योंकि उसे तो लगता है कि उसका प्यार सिर्फ एक तरफा रह गया।
अब ऐसे में उसके दुख सुख का साथी कोई और नहीं बल्कि विद्या और दादी साहब बनती हैं, जो उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रही हैं। दादी साहब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है दादी साहब, बहुत ज़ोर, वो तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है दादी साहब, बस ओ मुझे हो गया दादी साहब। मगर अबीरा का दिल बहुत ज्यादा ही टूट चुका है, इसीलिए तो वो जब अपना काम भी करने की कोशिश कर रही है तो वो उसे कंप्लीट नहीं कर पा रही, और इतना ही नहीं, उसे तो चोट भी लग गई। अब ऐसा ही हाल अरमान का भी है, क्योंकि अबीरा और अरमान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये बात ये दोनों भी जानते हैं, इसीलिए तो इनका मन कहीं भी नहीं लग रहा एक दूसरे से जुदा होकर। ऐसे में इनकी दूरियां कैसे मिटेंगी, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जी हाँ, अब चाहे आप हमारे फ्रेंच प्रेसिडेंट, हमारे नहीं, फ्रांस के फ्रेंच प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी की ही बात कर लीजिए, या निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा जोनस की बात कर लीजिए, या फिर वो अनगिनत एग्जाम्पल्स वेयर लव इज ब्लूमिंग, यानी कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। तो भाई कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे युग और सरू के बीच में। वैसे तो इनका रिलेशनशिप प्रोफेसर और स्टूडेंट वाला है, एंड ही इज नॉट दैट ओल्ड, ही इज अ यंग प्रोफेसर। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि कोई जल रहा है बाजू में खड़े होके, कोई और नहीं, अनिका है ये। जब जब सरू और वेद एक दूसरे को देखते हैं, इन्हें जरूर इस बात का एहसास होता है कि इन दोनों के बीच कोई रिश्ता तो जरूर है। अब वेद को तो सरू से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। सिर्फ उसके मन में एक बात की झिझक थी कि सरू एक स्टूडेंट है और वो एक प्रोफेसर। तो ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच प्यार नहीं हो सकता है? वही तो हम कह रहे हैं कि देखिए प्यार तो हो सकता है, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और जरा अनिका को देखिए ना, वो तो जल भून रही है। क्योंकि सरू और वेद जो है वो काफ़ी क्लोज हो रहे हैं और अनिका से देखा नहीं जा रहा, बिकॉज ऑब्वियसली अनिका लाइक्स वेद। तो विच इज़ वाई अनिका को बहुत गुस्सा आ रहा है जब सरू वेद की गाड़ी में बैठ के घर जा रही है, हॉस्टल जा रही है। तो विच इज़ वाई मुझे ऐसा दिखाया कि आई एम गेटिंग जेलस। सो या वेद खुद आया है सरू को लेने के लिए, और सरू ने वेद के घर वालों को इम्प्रेस भी कर लिया है। अब सरू की सादगी सबका दिल जीत लेती है। ये केवल अनिका ही है जो सरू को नापसंद करती है, और अगर अनिका का बस चले तो वो सरू को आज के आज उसके गांव भेज दे। लेकिन अफसोस अनिका की आपकी चलती नहीं है। प्लानिंग तो थी, क्योंकि पूजा है तो सरू कैसे आई वो तो आपको देखना पड़ेगा, और पूजा में क्या क्या होता है। फिर जब घर से बाहर जाते हैं तो सरू वेद के साथ जा रही है, तो ये सब देख के अनिका को बहुत गुस्सा आता है, और अनिका बस गुस्से से बहुत जेलस हो जाती है। हाँ, वही सब देखकर अनिका को गुस्सा आ रहा है कि एकदम प्यार से उसके हाथ से गिफ्ट ले रहा है, फिर उसको गाड़ी में बिठा रहा है। तो ये सब देख के अनिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, विच इज़ वाई शी इज़ गेटिंग एंग्री। एंड फिलहाल तो गाड़ी चल पड़ी है। सरू और वेद
ये दोनों एक साथ सफर पर निकले हैं। अब आगे पूजा का भी सीक्वेंस है जहाँ पर आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। हम जानते हैं कि वो वाला सरप्राइज देखने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपकी एक्साइटमेंट को हम समझते हैं, इसीलिए तो आपसे थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं और जल्द ही आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ सभी जो है वो गुंडों को आड़े हाथों ले रही है। तो ओनली प्रॉब्लम है कि वो पुलिस ऑफिसर है। लगता है कि मेकर्स के साथ साथ वो खुद भूल गई है। मतलब टेक्निकली वो वर्दी के दायरे में रहकर भी गुंडों को सबक सिखा सकती है। आई नो शी इज सस्पेंडेड बट स्टिल यू कैन ब्रिंग हर बैक इनटू सर्विस। लेकिन नहीं, ये बिना वर्दी के भी गुंडों की ऐसी की तैसी सॉरी बुरा हाल कर रही है। एक नारी को कभी भी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जब अपने परिवार को बचाने की बात आए तो नारी दुर्गा का रूप भी ले सकती है। इस सभी को देखिए, आज उसके अंदर का सारा डर खत्म हो गया है। रिद्धि को वो हर कीमत पर बचाना चाहती है और जब उसे कोई दूसरा तरीका दिख नहीं रहा तो देखिए आज कैसे उसे त्रिशूल उठाना पड़ा। नागराज को पता है कि रिद्धि कहाँ है और सभी उसे ये उगलवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे पहले कि नागराज सभी को कुछ भी बताए, देखिए किसी ने उस पर गोली चला दी है। बिल्कुल नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। मारुति ने रिद्धि को कहाँ छुपा के रखा है? मैं मार दूंगी। मारुति और नागराज ने रिद्धि को किडनैप कर रखा था और अभी हॉस्पिटल में आके सभी ने नागराज को देख लिया तो उसका पीछा करती है एंड उसे बस पकड़ने ही वाली होती है कि किसी ने उस पर गोली चला दिया और वो मर जाता है। तभी पुलिस की एंट्री होती है और मांजरेकर जैसा है अभी आया है, वो उसे पता है कि सभी ने नहीं किया है बट अब वो कैसे उसे प्रॉब्लम में फेंकेगा, आप देखते हैं। नील भी यहाँ पर मौजूद है। वो सभी को शांत करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सभी उसकी बात भी नहीं सुन रही। सभी इस वक्त बस रिद्धि को बचाना चाहती है। अरे सभी जरा नील की बात भी सुन लीजिए, वो भी तो आपकी मदद करने की ही कोशिश कर रहा है ना। संभालिए आपको, संभालिए। तो अब बस हम जांच पड़ताल करेंगे, देख रहे हैं मर्डर हुआ है वगैरह कैसे करके। मैंने नील को कहा है पुलिस स्टेशन आने के लिए, तो अब देखते हैं आगे सभी को कैसे फंसा सकते हैं। अब एक तरफ सभी को रिद्धि का पता भी नहीं चला और दूसरी तरफ देखिए पुलिस इंस्पेक्टर मांजरेकर यहाँ आ चुका है। अब आप सभी तो जानते ही हैं ना कि वो श्रीचंद से मिला हुआ है। ऐसे में अब वो सभी को फंसाने की कोशिश करेगा। रिद्धि का पता तो अभी तक सभी को चला नहीं और अब वो जल्द ही दूसरी मुसीबत में भी फंसने वाली है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार नील सभी को कैसे बचाएगा।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं झनक 2.0 की। झनक 2.0 मतलब वो नई वाली झलक, नॉट द ओल्ड झनक। और झनक और ऋषि जो है ना भाई आ रहे हैं करीब, विच इज ग्रेट। और भाई हम तो यही सलाह देंगे, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे एक तरह से मेकर्स को, जिस चीज को आप शुरू कर रहे हैं, यानी इन दोनों की प्रेम कहानी, प्लीज इसको कंप्लीट कीजिएगा। बीच में फालतू में किसी तीसरे को घुमा कर कहानी को इतना मत घुमा दीजिएगा कि बाद में उसको सीधा करना आपके लिए भी मुश्किल हो जाए। देखो लाइट तो नहीं जा सकती है। तो क्या यहाँ नहीं जलाएंगे तो बाहर जलाएंगे क्या? कर क्या रही है? हम ना हल्दी चूड़ी का लेप बना रहे हैं, मुझे मदद करो उनकी, तो हम लेप लगाए। देखिए भाई ऋषि, अपनी झनक तो ऐसी ही है, जैसी है वो सबको वैसे ही दिखाती है। फिर भले ही आपको उसे जो कहना है कहो, लेकिन झनक किसी के लिए नहीं बदलेगी। अब देखिए ऋषि का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। झनक की मां नूतन ने कहा कि तुम्हें शहरी बाबू का इलाज करना चाहिए। हालांकि झनक को मेले में जाना था, लेकिन झनक आई ऋषि के पास और देखिए वो देसी इलाज भी कर रही है। पूरे होटल को उसने सर पर उठा लिया है। वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था आने का, बट मेरी अम्मा ने काइंड ऑफ फोर्स करके मुझे यहाँ भेजा है। हमारे ऋषि की पट्टी करने क्योंकि उन्हें चोट लग जाती है अपेरेंटली। बट आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट सीन एंड इट्स ऑल्सो वेरी आई थिंक जो एक एनर्जी है झनक की, वो भी इस सीन में काफ़ी फ़नी सी है, तो आई रियली लाइक इट। स्टोव जलाकर हल्दी गरम की, उसके बाद ऋषि के पैर पर लगा दिया। अब ऋषि भी झनक का ये रूप देख रहा है। उसने तो वो वाली झनक को देखा है जिसने उसकी क्लास ली थी। सिचुएशनली फ़नी सीन, क्योंकि शी गेट्स अ स्टोव इन अ लॉज, तो वो लॉज वाले भी बोलते हैं कि वाई शी गेट, इट्स नॉट अलाउड, आग लग जाएगी, एंड देन शी गिव्स इट बैक इन हर ओन झनक वे। तो बट स्टिल शी डज़ द पट्टी, ताकि वो फटाफट पट्टी करे और मेले में आराम से घूमने जा पाए। एंड ऑल्सो I think Rishi also notices, like she's a sweet girl. इतना दूर से इतना सब स्टोव वगैरह लेकर आई है। अब झनक को यूँ देखकर ऋषि को लगता है उसे छेड़ने का मन कर दिया। तभी तो उसने कहा कि तुमने मुझे नजर लगा दिया है और तुम्हारी नजर की वजह से ही मेरे साथ ये घटना घटी है। समझी नहीं तो पहले तुम मुझे टकराई, फिर मैं बाइक से गिरा, फिर तुमने मुझ पे नजर लगाई, श्राप दिया तुमने मुझे, इंग्लिश में कहते हैं कर्स। हाँ, ऋषि ने मजाक किया, लेकिन आई थिंक झनक ने अपने दिल पे ले लिया वो कि होता है ना, हमें बुरा लग जाता है, कोई बोलता है तूने नज़र लगा दिया, आपने श्राप दे दिया, देखो तुम्हारी वजह से हो रहा है। सो झनक को भी काफ़ी बुरा लगा और वो ये चीज़ें तो बहुत सीरियसली ले लेती है। तो ऋषि ने तो मजाक में बोला था, बट झनक को बुरा लगा, एंड वहाँ से वो ओपन अप करती है पहली बार ऋषि के सामने कि उसके पापा का दर्द और उसको कैसे फील होता है। उसके पापा एकदम छोड़ के चले गए हैं उसे और उसकी मम्मी को। अब ऋषि की ये बात झनक को दिल पर लग गई। बचपन से ही वो हमेशा यही बात को सोचती है कि शहरी लोग कैसे होते हैं। अब उसके बाबा भी तो शहरी थे जो उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए। अब आपको बता दें कि ऋषि और झनक की दोस्ती यहीं इसी सीन से शुरू होगी। I think it's also one scene where Rishi and Jhanak will start bonding with each other, क्योंकि she will eventually talk about her father, what she feels and how much it hurts her. हाँ, कितना हर्ट होता है झनक को ये सोचकर कि उसके पापा हैं नहीं और वो कितना मिस करती है।
तो पहली बार वो ओपन अप करेगी ऋषि के सामने। शहरी बाबू को अब झनक से प्यार हो जाएगा और झनक को भी प्यार तो होना ही है, क्योंकि इन दोनों को प्यार होगा तभी तो कहानी एक अलग रूप लेगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ विशाल शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। क्या लगता है आपको भाई, इवेंचुअली विक्रांत की शादी किससे होगी, मल्ला से या मन्नत से? पता नहीं क्यों मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि इट विल बी मन्नत, क्योंकि क्या है ना कि भले ही शादी के सारे फंक्शंस जो है मल्ला के साथ हो रहे हो, विक्रांत का ध्यान तो मन्नत पे ही है। एंड इट इज़ बेटर आप मन्नत से ही शादी कर लें, क्योंकि क्या है ना कि अगर आपने मल्ला से शादी कर ली और सारा टाइम आप मन्नत पे फोकस रहेंगे तो कलेश होगा। वैसे कलेश होते हुए तो बच गया, थैंक गॉड, सही मौके पर ध्यान दे रहे थे मन्नत पर, आग में फंसने लगी थी लड़की। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। भाई सच में जिसकी रखवाली बाबा जी का बंदा करे तो उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकेगा। मन्नत को मारने का प्लान तो मल्ला ने कर ही लिया था, भला हो विक्रांत का, जिसने सही समय पर एंट्री मार के मन्नत को बचा लिया। वैसे मन्नत ऐसे ही विक्रांत को बाबा जी का बंदा नहीं बोलती, क्योंकि मन्नत के हर मुश्किल वक्त में विक्रांत ने ही उसका साथ दिया है। आई गेस विक्रांत को उस लेवल कनेक्शन फील होता है मिस मन्नत के साथ कि उसे ऐसा लगता है कि उसे मिस मन्नत को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि विक्रांत इज क्रेजी के उसे अपने जान की परवाह नहीं है, बिल्कुल है, पर उस मोमेंट में मिस मन्नत को बचाना, उसके अदर हाफ को बचाना शायद उसके लिए इतना ज़रूरी हो जाता है कि ही डजंट थिंक अबाउट हिमसेल्फ, उसे और कुछ दिमाग में नहीं आता। देखिए सच ऐसी चीज़ है जो कभी ना कभी तो सच सामने आ जाती है, किसी ना किसी रास्ते से वो आएगी। एंड मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि क्रिएटर्स कैसे उस सच को सामने लेके आएंगे। मैंने कुछ खबरें सुनी है कि ऐसे पकड़ा जाएगा उनका झूठ, तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। हाँ, मल्ला ने मन्नत को मारने का प्लान फुल ऑन रेडी कर लिया था, लेकिन विक्रांत ने मल्ला के प्लान पर पानी फेर दिया और मन्नत को बचा लिया। जैसे ही विक्रांत ने अपनी सगाई की डांस पार्टी को छोड़कर मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया, वैसे ही उन्हें देखकर मल्ला तो जल भुनकर राख हो गई हैं। अब भले ही ये किरदार सीन में एक दूसरे के दुश्मन हो, मगर पर्दे के पीछे की कहानी तो अलग ही रहती है। यहाँ पर तो सभी मिलजुल कर डांस कर रहे हैं और एक दूसरे की वीडियोस बना रहे हैं। चलिए जाते जाते मन्नत को यही कह के जाएंगे कि आज तो बाबा जी के बंदे विक्रांत ने आपको बचा लिया, लेकिन आने वाले कल में ऐश्वर्या और मल्ला की साजिश से बचकर रहिएगा, क्योंकि दोनों ही जहरीली नागिन से कम नहीं, जिनके डसने से इंसान पानी भी नहीं मांगता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लक्ष्मी का सफर बहुत ही टीडियस होता जा रहा है। बेचारी लक्ष्मी के लिए भी आगे जाके मुश्किल ही होगी, क्योंकि एक तो उसको कुछ याद नहीं है, दूसरा पॉइंट की बात ये है कि अब तो रघु ने भी कार्तिक के सामने ये प्रूव कर दिया है कि लक्ष्मी उसी की पत्नी है। तो अब तो भैया जब तक लक्ष्मी की याददाश्त वापस आएगी नहीं तो ये मामला तो सुलझने वाला है नहीं। बस मैंने तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया और तुमने क्या किया? तुम बड़ा धोखा दिया। मुझे अलग करने की साजिश को मैं कभी कामयाब नहीं हूँ। एक अनार और दो बीमार, यही हाल है लक्ष्मी का। एक तरफ कार्तिक तो दूसरी तरफ है रघुवीर। अरे भाई, कौन है लक्ष्मी का पति? रघुवीर ने तो कार्तिक को सबूत भी दिखा दिया, जिसे देखकर कार्तिक के पांव तले मानो जमीन ही खिसक गई। मैं बस आप ही की पत्नी हूँ। नहीं लक्ष्मी, ये बात सच है कि हम दोनों पति। ये झूठ है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमारी शादी नहीं हुई है। बस मैंने तुम पर अपने से ज्यादा भरोसा किया और तुमने क्या किया? धोखा दिया मुझे। वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है चीज़ें। कार्तिक फिलहाल उसके बोलते हैं ना पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है पूरी, क्योंकि उसको पता चला है कि यार रघुवीर और लक्ष्मी की तो शादी हो चुकी है। और उससे बड़ा शौक उसके लिए कुछ नहीं कि एक तो मिली नहीं, अब जब मिली तो शादी करके मिली, तो पूरा दिल टूट चुका है। अब इसके बाद तो पता नहीं क्या ही करने वाला है, मुझे भी नहीं पता, पर अभी तो फिलहाल बहुत गुस्से में, बहुत दिल टूट चुका है। लक्ष्मी का सफर एक बेहद ही खतरनाक मोड़ लेने जा रहा है, पर लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा। रघुवीर ने कार्तिक को शादी की फोटो भी दिखा दी है, जिसमें दुल्हन कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी ही है, जिसे देखकर कार्तिक का दिल टूट गया है। उसे लग रहा है कि लक्ष्मी ने धोखा दिया है उसे और उसके प्यार को। अब लक्ष्मी भले ही लाख कोशिश कर ले कार्तिक को समझाने की, लेकिन कार्तिक है कि मानता ही नहीं। उसे फोटो पर भले ही यकीन हो गया हो, मगर अभी उसे लक्ष्मी पर भरोसा नहीं है। अरे भाई कार्तिक, आपको अपनी ही लक्ष्मी पर भरोसा नहीं है, जिसके साथ कल तक आप 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए तैयार थे। आज वही लक्ष्मी आपको झूठी लग रही है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमारी शादी नहीं हुई है। बस बोलेगा तो बोलेगा, पर अभी मेरे को उससे क्या लेना, मेरे को उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि वो तो चलो थर्ड पर्सन है। तुमने कैसे कर ली शादी भाई? तुमको तो पता था ना मैं हूँ, कैसे की तुमने ये शादी? तो उसका दिल, उसका ज्यादा गुस्सा तो उस पे है। रघुवीर तो चलो बाद में निकलेगा, पर पहला तो अभी लक्ष्मी के साथ है। कार्तिक, अब हम आपको बता दें, ये किसी और की नहीं बल्कि जिया और रघुवीर की मिली भगत है। मैंने तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया और तुमने क्या किया? तुम बड़ा धोखा दिया। रघुवीर की वाइफ की शक्ल हूबहू लक्ष्मी से मिलती है। अब देखना होगा कि लक्ष्मी किस तरह ये सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे ना टीवी सीरियल्स की कुछ बातें समझ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल कि भैया हमारी टीवी सीरियल्स के ये जो बेटे होते हैं, हीरोज होते हैं, इतने सॉट आफ्टर क्यों होते हैं कि दुनिया इधर से उधर कर देता है सामने वाला इनको पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्रेम लीला की बात करते हैं। अब प्रेम को जबरन ऐश्वर्या से शादी करनी पड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि उसकी नजरों के सामने उसकी माँ को जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है, उसको धमकाया जा रहा है, और ताकि ऐश्वर्या और प्रेम की शादी हो जाए। भाई क्या बात है। माँ को जिंदा जलाएंगे आप। कैसे मारूंगा तुझे? छोड़ दे मेरी माँ को। ई का मांग में अपने नाम का सिंदूर भर। मैं अपनी लीला को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ।
इस सीरियल में जितना हाई ड्रामा होगा दर्शकों को उतना ही एंटरटेनमेंट मिलेगा। यही तो चाहते हैं सीरियल्स के मेकर्स। इसीलिए जब हाई ड्रामा होने वाला होता है ना किसी भी सीरियल में, तो दर्शक अपने टीवी स्क्रीन से हटते ही नहीं है। अब देखिए सीरियल प्रेम लीला में प्रेम ने एक और शादी करने के लिए हामी भर दी है। प्रेम को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि आरडी जो प्रेम की मदन है उनको घेर लिया है सारे गांव वालों ने, और लाखा हैज़ कम बैक। अगर आपको याद हो, लाखा ने पहले लाडली से शादी करने की कोशिश की थी और वहाँ पे प्रेम ने बचा के लाखा से फिर लाडली से शादी की थी। तो ही इज़ अ वेरी वो एकदम लोमड़ी टाइप का इंसान है और बहुत चालाक है। तो अब पता नहीं उसको किसने प्लांट किया वापस हमारे घर में, हमारी लाइफ में, बट आया तो तूफान लेके आया है। नाउ लेट्स सी क्या होता है। अब आप तो कहोगे कि प्रेम की पत्नी लीला है, फिर लीला के होते वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? करेगा दूसरी क्या तीसरी शादी भी करेगा। जब बात उसकी माँ की जान पर बन आएगी तो भला प्रेम पीछे कैसे हट सकता है? देखो, जब ऐसी सिचुएशंस में इंसान को डाला जाता है जहाँ उसको अपने माता पिता के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना होता है, तो फिर आई थिंक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आदमी झुकने को तैयार हो जाता है। तो वैसा ही प्रेम के साथ हो रहा है। वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कितना भी हिम्मत वाला इंसान हो, जब माँ के ऊपर आई तो उसने हार मानी। अब देखो, हाँ तो की है, शादी होती है नहीं होती, लेट्स सी। लाखा ने गांव वालों को भड़काया और प्रेम के घर में सीधे आ गया। लाखा का कहना है कि अगर प्रेम ने ऐश्वर्या से शादी नहीं की तो वो उसकी माँ को जिंदा जला देगा। ये देखिए कैसे उसने प्रेम की माँ का मुंह भी काला कर दिया है। लाखा का नाम ही तबाही है। लाखा थोड़े टाइम के लिए शो से गायब था, लेकिन आई थिंक अभी वापस आ गया है, और वापस आया है तो आई थिंक उत्तरा से बदला ले रहा है वो, और मेरी और ऐश्वर्या की कुछ मिली भगत है जो आपको कमिंग एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। तो आते ही मैंने आतंक फैला दिया है और सबको हेल्पलेस कर दिया है, जैसा कि लाखा करता है। अब कोई भी बेटा ऐसा देख नहीं सकता है और बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो प्रेम ने वही किया जो एक अच्छा बेटा करता है। अब प्रेम की मजबूरी को कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि लीला जरूर समझेगी अपने प्रेम की मजबूरी को, और लीला अब ऐसा जरूर कुछ करेगी जिसके चलते प्रेम की शादी ऐश्वर्या से हो ही ना। तो लेट्स सी अब लीला क्या करती है। अभी तक तो लीला ने हमेशा साथ दिया प्रेम का, तो मुझे लगता है यहाँ भी देगी। अब सीरियल की बहू रानी है तो कोई न कोई कदम तो उठाएगी अपने पति को बचाने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।